नेहरू जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें आपने बोली। अरे आंकड़े हैं, इसको मिटा नहीं सकते आप दूसरे चीजों को मिटा सकते हो, लेकिन इन चीजों को तो नहीं मिटा। इसीलिए आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं किए, नहीं बोलो, मत बोलो। कुछ किए हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी आज देश में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद जो हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपनी जो बात रखी है उसको लेकर हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बात अपनों की को और फैलाएं, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की जो बड़ी खबर ये है, राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा बयान दिया। उसके जवाब में जो मंत्री हैं पीयूष गोयल ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या क्या सवाल करे हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। राज्यसभा में सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताया, जो मोदी सरकार का कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अगर 70 साल में अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज ये डेमोक्रेसी जिंदा कैसे है। इसको लेकर कुछ सवाल उठाएं, आगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से रिलेटेड सवाल उठाएं। बिहार में नीतीश जी की जो सरकार है, एक दिन में ही इस्तीफा देना, शपथ लेना, और वहीं झारखंड में एक दिन में इस्तीफा, जो हेमंत सोरेन जी हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ के, उनका इस्तीफा देना और फिर नई सरकार को बहुमत देने के लिए काफ़ी राज्यपाल के द्वारा थोड़ा समय लेना, इसके ऊपर उन्होंने संसद के अंदर सवाल उठाए। उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आप हमारी ये वीडियो में आगे देख सकते हैं। 49 से लेकर अब 3 कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें आपने बोली, और जो उन्होंने, नेहरू जी ने जो काम किया उसके बारे में कभी आपने प्रशंसा नहीं की। जो देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, और पंचवार्षिक योजना की उन्होंने नींव डाली, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अगर कोई अपोजिशन का भी है उनको वो इज्जत देते थे, कहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उनकी सत्यता को छुपाने की बात आप करते हैं। सर, लिटरेसी रेट 1951 में 18.3% था और 13-14 में 74% हुआ। कितना हुआ? 74%। आज कितना है? 77%। नहीं देखो, टीका भी करना है तो तुम स्टैटिस्टिक्स हमारे भी पढ़ते जाओ, करो, डेमोक्रेसी है, हमारे कमियां निकालो। सिर्फ जलसी से बात मत करो, टीका मत करो बगैर सोचे समझे। नेहरू जी के बारे में, यही नेहरू जी का जमाना है ना। और देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साहब अगर हम उस वक्त पैदा होते तो आपकी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स होती थी। आपकी 70 के ऊपर नहीं बढ़ती थी, मेरे 80 के ऊपर नहीं बढ़ता, उनका भी 70 तक आया, 71 तक, ये बढ़ता नहीं था। तो 70 साल तक बढ़ी, 32 ईयर्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स। अब आपके जमाने में 69.27 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ। बोलो, 9 महीने कम हो गए। और दूसरी चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी 165 डेथ्स पर 1000, ये 1951 के पहले था। तो 2013-14 में 38 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स। क्या घटा, क्या बढ़ा? और आपके ज़माने में जो है वो 29 तक आया। और 38 करने के बाद भी क्या किया ये सरकार ने? ये सब कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर प्राइमरी स्कूल्स
2,09,051 में थे, 51 से पहले। 13-14 तक 7,90,000 स्कूल्स बने। और आपके ज़माने में स्कूल्स कम हो गए इसलिए कि प्राइवेट को आपने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और 2021 में आपके 7.6 लाख हो गया। अपर प्राइमरी स्कूल्स 13,600 और 4,13,14 और 4,35,00,000 इन 2023 में हुआ। और सेकेंडरी हायर इंटर जूनियर कॉलेजेस 7,400 थे, और हमारे ज़माने में 2,34,000 2014 तक। अब 2,92,000। अब कॉलेजेस 630 थे देश में बिफोर 50, और आज 24 तक 36,639 कॉलेजेस। बड़ा घटा। सब आप तो जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप बहुत होशियार हैं। और उसके बाद में अब 43,000 बन गए। सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 725, अब 1,77,000 2024 तक, और 1,94,000 3 साल में। एक नहीं 2023 का 1,94,000, पहले 1,77,000, मतलब तो इसका 1,500 2,000 कुछ बढ़ गए। नेट इरिगेटेड एरिया, ये तो किसानों के लिए 2,10,000 हेक्टर पहले थी, और हमारे ज़माने में 13-14 में 6,80,000 हेक्टर्स। बड़ा क्या घटा। फिर आपके ज़माने में 7 लाख हेक्टर बन गया। तो जैसे कि आपने पूरी वीडियो में यहाँ पे देखा कि उनके द्वारा क्या क्या सवाल सरकार से किए गए हैं। बिल्कुल एक विपक्ष का काम होता है इस तरीके के सवालों को सरकार से पूछना। बाकी ईडी सीबीआई से रिलेटेड जो जानकारी उन्होंने संसद में उठाई है, कई उनके सवालों को उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने से भी इनकार किया गया है। हो सकता है उनके जो भी रूल रहे हों उन्होंने इनकार किया उनको लेने से। बाकी संसद के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है बजट सत्र से रिलेटेड और सरकार से क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 के इलेक्शन को लेकर। तो अरे आप कुछ नहीं किए, ये किए सो बता रहा हूँ, और आप क्या किए वो भी बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स 2.2% और 83% 2014 में रूरल हाउस होल्ड। अब आपने 12% बढ़ाया, 99% 2019 में फिगर एज इट इज है। ये अपनी अचीवमेंट है, इसको भी आप कंडम करते हैं। अरे आंकड़े हैं, इसको मिटा नहीं सकते आप दूसरे चीजों को मिटा सकते हो, लेकिन इन चीजों को तो नहीं मिटा। इसीलिए आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं कर रहे? 2011 का है, 2021 का क्यों नहीं लाए? अगर लाए आपको मालूम होता कितने लिटरेट है, कितने हम आगे आए हैं, कितने ग्रोथ है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं 10 साल में? बाकी सारी चीजें कहते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं, आपका पोल खुल जाएगा। क्योंकि सेंसस अगर बाहर आ गए, सच्चाई बाहर आएगी। सच्चाई जब बाहर आएगी, आपकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूँ, कुछ नहीं किए नहीं बोलो, मत बोलो। कुछ किए हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी आज देश में जिंदा है, और आप भी हैं।
नहीं तो डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लोग बहुत थे आपके पास, सब ब्रिटिशरों के पास चले गए थे नौकरी के लिए। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद ये इलेक्शन होने हैं, कुछ ही महीनों बाद, और नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा देश का। तो उसको लेकर संसद में किस नेता के माध्यम से क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं, किस पार्टी के लोग किस तरह की स्ट्रेटजीज जो है अपनाते हुए दिख रहे हैं, चुनाव से पहले ही हमें संसद के अंदर क्लियर होता ज़रूर दिखेगा। आपको ये देखना होगा कि आपके सवाल संसद में कौन उठा रहा है, आपको क्या लगता है, आपको किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे वादे तो सभी नेता करते हैं, संसद के अंदर आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है ये आपको संसद में ज़रूर देखना चाहिए। तो इन्हीं सभी जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बात अपनों। धन्यवाद।